जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए फागुन मास की शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी की कथा सुनते हैं और इस कथा के बाद मैं बताऊंगी कि जो लोग व्रत एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा एकादशी का व्रत करना चाहिए और किस विधि से आसान तरीके से करना चाहिए। आप कथा ज़रूर पूरा सुनिए और उसके बाद में एकादशी की महात्म के बारे में जो मैं बताऊंगी उसे सुनिएगा। आइए पहले कथा सुन लेते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमला है। एक समय युधिष्ठिर मुनि ने मानधाता राजा से पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? युधिष्ठिर जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्रथ नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में छुप बैठा। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। उस नाम उसका वशुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार को गया और दिशा का ज्ञान न रहा। अपने आप को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड किया था। इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान कट कट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जागकर शत्रुओं का मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी बोली, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। फलाहार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवला का सागर लेना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हम सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही फल देने वाला व्रत माना गया है। पुत्र पौत्र धन यश कृति सभी कुछ एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। पर सभी लोग 12 माह की एकादशी नहीं कर पाते तो वे क्या करें कि उन्हें भी फल की प्राप्ति हो। उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए, जिसे हम भीमसेनी एकादशी कहते हैं। पर भीमसेनी एकादशी जेठ की माह में होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण निर्जला नहीं रह सकते या उस व्रत को सभी लोग नहीं रह सकते। तो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी करना चाहिए। जब हम वो एकादशी करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, उस दिन तुलसी माता का विवाह करते हैं, तो उस दिन का व्रत से भी 12 एकादशी करने का फल, 24 एकादशी करने का फल हम सबको मिल जाता है। बहुत लोग सबकी व्रत को बहुत ही विधिवत, बहुत ही
उसको बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप साधारण तरीके से भगवान के सुंदर स्वच्छ तरीके से भगवान की मूर्ति रखें, तुलसी माता का गमला रखें और आपसे जितना हो सके मिष्ठान फल ले आए और घी का दीपक जलाकर और श्रद्धा भक्ति से कथा सुने और आरती करें, भजन गाएं, तुलसी दल पहले से ही तोड़ कर रखें और भगवान को चढ़ाएं। इतने से ही मेरे भगवान जी खुश हो जाते हैं। और जिसके पास समर्थ है वह एक तुलसी विवाह को अपने बच्चों के विवाह जैसा भी कर सकते हैं। बहुत ही धूमधाम से विवाह करें, बहुत सारे उपहार प्रसाद वितरण करें, लेकिन जिसके पास कम समर्थ नहीं है उनकी इतनी ज़्यादा करने की, तो थोड़े में भी अपने भगवान की पूजा और भक्ति बहुत ही श्रद्धा भाव से करें तो भगवान जी खुश हो जाते हैं। थोड़े से ही माता को उस दिन श्रृंगार चढ़ाएं, थोड़े से ही प्रसाद ले आएँ, फल फूल ले आएँ और भगवान को भोग लगाएं। श्रृंगार में चूड़ी बिंदी सिंदूर महावर जरूर चढ़ाएं, माँ को एक चुंदरी जरूर चढ़ाएं और उतने से ही भगवान खुश हो जाएंगे। प्रेम भक्ति से भगवान को आरती करें, कथा सुने और मीठे शब्द में उनको जैसा बने भजन सुनाएं तो भगवान खुश हो जाते हैं। विष्णु भगवान और माँ तुलसी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जो कुछ भी गलती शब्द हमसे कहा गया हो गया या बोल गए होंगे तो उसे क्षमा कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।